एट्थ की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म में आपका स्वागत है और इसके हम एमसीक्यू प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहला है कि हु फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा लेटर नोन एज ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। किसने जो है ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना बताइए किसने की थी। ये की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने भारत में सती प्रथा को बैन करवाया था। हमारे देश में एक सती प्रथा हुआ करती थी कि यदि किसी महिला का हस्बैंड खत्म हो जाता था तो उस महिला को जो है उसके हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज सती सिस्टम बैंड इन इंडिया। सती सिस्टम को इंडिया में कब बैन किया गया था। तो सती सिस्टम जो है ये इन्होंने राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक जो थे एक अंग्रेज थे उनके माध्यम से उस समय में बंद करवाया था और ये बंद करवाया था 1829 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1829। फिर है बिकॉज ऑफ हुज एफर्ट ब्रिटिश ऑफिशियल अ लॉ वॉज पास्ड लॉ ऑफ विडो री मैरिज। लॉ ऑफ विडो री मैरिज एक्चुअल में क्या होता है उस टाइम पे जब 1826 या उस समय की जब बात हो रही है ये, तो उस समय में क्या हुआ था कि जो विडो होती थी उनको उनकी स्थिति समाज में बहुत ख़राब हो गई थी। उनको जो है बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। तो एक व्यक्ति थे ईश्वर चंद विद्यासागर, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप पढ़िएगा। तो इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के ये विडो री मैरिज एक्ट शुरू करवाया था। और ये व्यक्ति का नाम था कौन, क्या नाम बताया मैंने अभी आपको, बताइए। ईश्वर चंद विद्यासागर। तो थर्ड का आंसर होगा डी, ईश्वर चंद विद्यासागर। हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए इस चैप्टर में हम सारे रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय समाज को रिफॉर्म करने में, भारतीय समाज को सुधारने में किन किन सोशल रिफॉर्मर ने क्या क्या किया था। तो इसमें आता है कि आर्य समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। फिर है हु इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। किसने जो है कुरान के वर्सेस का अध्ययन करके ये बताया था कि वुमेन का एजुकेशन होना ज़रूरी है। देखिए उस टाइम पर मुस्लिम जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता। तो मुस्लिम रिफॉर्मर्स भी सामने आए, तो उसमें एक नाम आता है मुमताज़ अली का। तो इन्होंने जो था ये काम किया था। तो फिफ्थ का आंसर होगा ए, मुमताज़ अली। फिर है चाइल्ड मैरिज उस समय में बहुत पॉपुलर थी इंडिया में। तो चाइल्ड मैरिज का रिस्ट्रेंट एक्ट जो था वो कब आया था, वो आया था 1929 में। ठीक है, चाइल्ड मैरिज का रिस्ट्रेंट एक्ट था वो 1929 में आया था, ध्यान रखिएगा। फिर हु रोड द फेमस बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी नाम की बुक किसने लिखी है, तो गुलामगिरी नाम की बुक ज्योतिराव फुले जी ने लिखी है। तो इसका आंसर होगा बी, ज्योतिराव फुले। ये भी एक समाज सुधारक थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और ये जो थे ये इन्होंने काफ़ी काम किया है अनटचेबिलिटी को दूर करने में। फिर आगे बढ़ते हैं कि 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट किन्होंने शुरू किया था। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो था वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शुरू किया था। तो इसका आंसर होगा ए, बाबा अम्बेडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है विवेकानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ शिकागो में पार्टिसिपेट किया था। रिलीजन, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। तो ये कब पार्टिसिपेट किया था, ये पार्टिसिपेट किया था उन्होंने 1893 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, 1893। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी और वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो थे शिष्य थे। तो इस तरह से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा चैप्टर ज़रूर देखिएगा आप, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।